नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके नॉलेज ग्रोथ में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता पाबू जी के बारे में। तो आज की क्लास हमारी रहेगी पाबू जी लोक देवता के बारे में। इनके बारे में हम इनकी कहानी भी देखेंगे। पाबू जी हैं वो मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिहा के वंशज माने जाते हैं और पाबू जी के प्रमुख उपनाम हैं, क्योंकि ये जैसे कार्य करते हैं उसके अनुसार ही इनके उपनाम भी निकल जाते हैं। पाबू जी के जो उपनाम है वो है लक्ष्मण का अवतार, गौ रक्षक देवता, ऊँटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता और राड़ फाड़ के देवता। तो ये इनके प्रसिद्ध उपनाम हैं और यहाँ से प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम में। और इनका जो जन्म है कोलूमंड फलोदी ज़िले में 1239 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। अब फलोदी ज़िला बन चुका है नया, तो कोलूमंड फलोदी में इनका जन्म हुआ। माता इनकी कमला दे, पिता धांधल जी राठौड़, पत्नी हैं फूलम दे या सुप्यार दे और इनके जो गुरु हैं वो समरथ भारती हैं। समरथ भारती इनके गुरु हैं, समरथ भारती गुरु हैं। पाबू जी की जाति हैं रायका या रेबारी और इनको सर्वप्रथम मारवाड़ में ऊँट या सांडे, ऊँट को सांडे भी कहा जाता है मारवाड़ में, तो इसलिए सर्वप्रथम मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय भी पाबू जी को ही जाता है। और जो इनकी जाति है रायका या रेबारी, ये ऊँट पालक जाति भी कही जाती हैं। अब हम देखते हैं पाबू जी के जन्म के बारे में। और महाकवि आशिया मोड़ जी और मोहननोत नैणसी के और प्रचलित मान्यताओं के अनुसार पाबू जी का जन्म वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ के जूना ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ। तो ये मान्यता अनुसार भी है। अब हम पढ़ते हैं इनकी घोड़ी के बारे में। घोड़ी हैं इनकी केसर कालमी, इनके भोपे और अनुयायी होते हैं नायक और थोरी जाति के। फड़ इनकी जो होती हैं वो सबसे लोकप्रिय फड़ होती हैं और सबसे छोटी फड़ होती हैं। 30 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी इनकी फड़ होती हैं। 30 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी होती हैं इनकी फड़। मेला इनका लगता है वो चैत्र अमावस्या को लगता है कोलूमंड फलोदी ज़िले में। चैत्र महीना है वो पहला महीना होता है, हिंदुओं का पहला महीना होता है। पैसे पाबू जी और पैसे ही पहला महीना। तो इस मेले को ऐसे याद रख सकते हैं कि पाबू जी का जो मेला लगता है वो कब लगता है, तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। चैत्र महीना पहला महीना है और पैसे पाबू जी। अब जो इनका जो वाद्य यंत्र है, इनके फड़ के वाचन के समय रावण हत्ता वाद्य का प्रयोग किया जाता है। फड़ के वाचन में रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पाबू जी के पावड़े किसको कहा जाता है, तो वीर रस के गीत होते हैं। वीर रस के गीत होते हैं पाबू जी के पावड़े, जिनको माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हुए गाए जाते हैं। ये रेबारी जाति के लोग गाते हैं। माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हुए वीर रस के गीत गाते हैं, जिनको पाबू जी के पावड़े कहा जाता है। इनके जो सहयोगी थे पाबू जी के चांदा डेमा और हरमल थे। चांदा डेरा या हरमल। जिंदराव खींची पाबू जी का बहनोई था। इससे पाबू जी हैं वो देवल चारने की गायों के लिए युद्ध करते हैं। पाबू जी की जो मृत्यु होती है देचू गांव फलोदी में होती है। 1276 ईस्वी में होती है पाबू जी की मृत्यु। अब जो पाबू जी हैं वो आधे फेरे लेकर ही गायों की रक्षा के लिए चले जाते हैं। आधे फेरे लेकर ही जाते हैं, ये गायों की रक्षा के लिए जाते हैं और 3.5 फेरे ही लेते हैं। आधे फेरों का मतलब है 3.5 फेरे ही लेते हैं और इनके अनुयायी भी 3.5 फेरे ही लेते हैं। प्रतीक है भाला लिए अश्वारोही। पाबू जी का प्रतीक है भाला लिए अश्वारोही और 3.5 फेरे ही लेते हैं इनके अनुयायी। अब इनके ग्रंथों के बारे में चर्चा करते हैं। तो पाबू जी के जो ग्रंथ हैं वो पाबू प्रकाश हैं, वो आसिया मोड़ जी के द्वारा लिखा गया है। पाबू प्रकाश लिखी है आसिया मोड़ जी के द्वारा। पाबू जीरा दोहा ग्रंथ लिखा गया है कवि लगराज के द्वारा। पाबू जीरा छंद लिखा गया है बिटू सुजा या बिटू मेहा के द्वारा। बिटू मेहा के द्वारा। पाबू जीरा सोरठा लिखा है रामनाथ कविया ने। पाबू जीरी वात लिखी है, जो ग्रंथ है लिखा है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। तो पाबू जी का जो सबसे प्रचलित ग्रंथ है पाबू प्रकाश है और सभी से प्रश्न बनते हैं।
मेहर जाति के मुस्लिम हैं वो पाबू जी को पीर मानते हैं, क्योंकि पाबू जी भी पंच पीरों में गिने जाते हैं। पाबू जी के जो बड़े भाई थे बूढ़ो जी, पाबू जी के बड़े भाई थे बूढ़ो जी। पाबू शब्द में ही बू आ रहा है, तो उसी से हम याद रख सकते हैं बूढ़ो जी। बूढ़ो जी इनके बड़े भाई थे। बहनें इनकी पेमा दे और सोनल दे थी। इनका एक मंदिर आहड़ उदयपुर में भी है। भक्त इनके थे सावंत जी, डेमा जी या डेरा जी, हरमल जी, चांदो जी और सल जी। ऊँट बीमार होने पर पाबू जी की पूजा की जाती है। ऊँट पालक जाति रायका या रेवाड़ी पाबू जी को अपना आराध्य देव मानती हैं। और इनके जो भतीजे हैं रूपनाथ झरना ने जिंदराव खिची को मारकर पाबू जी की हत्या का बदला लिया था। इनके भतीजे रूपनाथ झरना ने जिंदराव खिची को मारकर इनकी हत्या का बदला लिया था। अब हम इनकी ट्रिक्स देखते हैं, पाबू जी को याद रखने की ट्रिक्स। तो पा को फल हैं, तो पा से तो पाबू जी, और को से कोलूमंड और फल से फलोदी जिला। पा से पाबू जी, को से कोलूमंड, फल से फलोदी। धुंधला कमल से हैं, धुंधला से हैं धांधल जी इनके पिता, और कमल से हैं कमला दे इनकी माता। और कमल का जो फूल होता है, फूल से हमें याद रखना है फूलम दे, और फूल से सभी को प्यार होता है, तो सुप्यार दे भी हमें याद रखना है। फूलम दे या सुप्यार दे इनकी पत्नी का नाम था। तो धुंधला कमल होता है, कमल भी फूल होता है, और फूल से सभी प्यार करते हैं, तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। और एक ट्रिक एक और है, पीस से हैं पाबू जी, कोस से हैं कोलूमंड, के से कोलूमंड याद रख सकते हैं, और के से कमला देवी याद रख सकते हैं, के से कमला देवी याद रख सकते हैं। और के से जो इनकी घोड़ी थी केसरिया कालमी, के से इनकी जो घोड़ी थी केसरिया कालमी, उसको भी हम याद रख सकते हैं, और बहुत ही शानदार सी ट्रिक है। और एक मूवी भी है पीके मूवी, तो उसी के नाम से हम इनको याद रख सकते हैं। कोलूमंड, कमला दे और केसर कालमी, पीके ट्रिक से कमल से सभी को प्यार होता है, तो प्यार से सुप्यार दे इनकी पत्नी। पास ट्रिक हैं, पा से पाबूजी और स से समर्थ भारती इनके जो गुरुजी थे। पा से पाबूजी और स से समर्थ भारती, तो इस ट्रिक से हम इसको याद रख सकते हैं, समर्थ भारती। तो अब हम शुरू करते हैं पाबू जी की कहानी। देवल चारणी नाम की एक महिला होती है, और उसके पास बहुत सुंदर घोड़ी होती है, केसर कालमी नाम की घोड़ी होती है देवल चारणी के पास। उस घोड़ी को लेना चाहता है पाबू जी का बहनोई जिंदराव खिची, उस घोड़ी को लेना चाहता है, लेकिन देवल चारणी मना कर देती है। और पाबू जी भी कहते हैं कि इनकी घोड़ी है, अगर ये नहीं देना चाहती हैं, इनकी मर्जी है, दे या नहीं दे, तो आप ये घोड़ी मत लीजिए। तो जिंदराव खिची नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है जिंदराव खिची। फिर कुछ दिनों बाद बाबू जी का विवाह तय होता है। अमरकोट की सुप्यार दे या फूलम दे के साथ पाबू जी का विवाह तय हो जाता है। तो पाबू जी अपने एक दूत को भेजते हैं अपने बहनोई जिंदराव खिची को लाने के लिए। तो जिंदराव खिची उस दूत की हत्या कर देता है। पाबू जी भी बहुत क्रोधित होते हैं, लेकिन उनका विवाह का समय होता है, इसलिए देवल चारणी की केसर कालमी नाम की घोड़ी को लेकर वो विवाह करने चले जाते हैं अमरकोट। वहाँ पर फेरे लेते समय जब फेरे ले रहे होते हैं, तो जिंदराव खिची मौका पाकर देवल चारणी की गायों को चुरा लेता है, और देवल चारणी भाग कर आती हैं पाबू जी के पास। तो पाबू जी आधे फेरे मतलब 3.5 फेरे लेकर ही चले जाते हैं जिंदराव खिची के पीछे। अपने साथी चांदा, डेमा, सलजी इनके साथ चले जाते हैं जिंदराव खिची से युद्ध करने के लिए। वहाँ पर देचू गांव फलोदी में 1276 ईस्वी में वहाँ पर युद्ध होता है, और पाबू जी को जिंदराव खिची मार देता है। वहाँ पर पाबू जी मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। देचू गांव फलोदी में हो जाती है इनकी, और इनके
भतीजे रूपनाथ झरडा हैं, रूपनाथ झरडा, वो अपनी इनकी मृत्यु का बदला लेता है। वो इनकी मृत्यु का बदला लेता है जिंदराव खींची को मारकर। तो आज की ये कथा थी बाबूजी की, और मृत्यु गांव में ही इनका मंदिर है। और आज की इन ट्रिक्स के साथ आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।